जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के सभापति व कभी डोंगरगांव के वर्तमान विधायक दलेश्वर साहू के करीबी कहे जाने वाले महज सेन निवासी भोथली लोकतंत्र की परिभाषा ही भूल चुके हैं। एक जनप्रतिनिधि को दूसरे जनप्रतिनिधि से बातचीत का सलीका ही नहीं रहा और रामाटोला की महिला सरपंच चित्ररेखा मंडावी को जातिगत अपशब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया, जिसे आपत्तिजनक बताते हुए आदिवासी समाज द्वारा डोंगरगढ़ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिस पर आज पर्यंत तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। दूसरी ओर चित्ररेखा मंडावी ने जनपद सभापति महेश सेन पर आरोप लगाया कि उसे गुमराह कर 2 अन्य कार्य सीसी रोड व कंप्यूटर कक्ष के निर्माण कार्य का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और चित्ररेखा मंडावी से 11,67,000 की राशि उससे निकलवा लिया गया। वही निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा है, जिसकी शिकायत करने पर जानकारी मिलते ही उसे महेश सेन द्वारा डराया धमकाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर अमलेडी के सरपंच प्रतिनिधि से बदसलूकी करने के साथ साथ सीसी रोड निर्माण कार्य की स्वीकृति कराने के एवज में 1 लाख की मांग की गई थी, जिसे धीरे धीरे किस्तों में दिए जाने की बात कही गई और आज पर्यंत तक न रोड की स्वीकृति मिली और न ही निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इस बीच अचानक रामाटोला पंचायत के उप सरपंच ईश्वर कंवर निवासी ग्राम नरसिंहपुर के उप सरपंच की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु की कड़ी को महेश सेन सभापति जनपद पंचायत डोंगरगढ़ से जोड़कर देखी जा रही है। वहीं अन्य खबरों में छपी सुर्खियों में व सूत्रों से यह जानकारी निकलकर आ रही है कि मृतक 35 वर्षीय ईश्वर कंवर, जिसकी मृत्यु 3/5/2022 को संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, परिजनों व ग्रामीणों की माने तो आनन फानन 10 बजे तक मृतक का दाह संस्कार कर दिया गया। वही सूत्रों की माने तो क्षेत्रवासी जनप्रतिनिधि से लेकर गणमान्य जनों में पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों को फोन भी लगाया गया, किंतु पुलिस घंटों बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंची। बावजूद इसके 10:30 बजे के बाद रास्ते से गुजरते वक्त भीड़ देखकर आना हुआ कहकर औपचारिकता निभाई गई। वही सोमवार को दोपहर में हुई बैठक में मृतक उप सरपंच ने महेश सेन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अपनी सहमति प्रदान की थी। वहीं सूत्रों की माने तो पुनः जिस दिन उप सरपंच ईश्वर कंवर का संदेहास्पद मृत्यु हुई, उसी रात को आखिर उस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए, बैठक में क्या निर्णय लिए गए और ऐसा क्या हुआ कि सुबह ईश्वर कंवर ने मौत को गले लगाया, या उसे ऐसा करने पर मजबूर किया गया था या डराया धमकाया गया हो। वहीं इस घटना से डरकर मृतक के परिवार वाले कुछ भी कहने से बचते नजर आए और जाने अनजाने क्या बात हुई, आनन फानन पुलिस को सूचना दिए बगैर मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं यह चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर किन लोगों के कहने पर आनन फानन मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जो कि कई सवालों को जन्म दे रहा है। वहीं पुलिस को इस बात की जानकारी मिली या फिर नहीं, जानबूझकर नहीं पहुंची, यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं राजनीतिक पार्टियां संगठन इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रामाटोला में दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल एवं जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के सभापति महेश सेन का पुतला दहन किया गया और मांग की गई कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें, मृतक ईश्वर कंवर के पिता व सामाजिक बंधुओं के साथ 4 दिन बाद थाने में आकर लिखित में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई, जिस पर सामाजिक राजनीतिक दबाव और धरना, जुलूस, पुतला दहन जैसे विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक दबाव के चलते 11 से 12 बजे के आसपास जनपद सभापति महेश सेन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान महेश सेन जनपद सभापति ने कहा कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि मैंने संगठन में जिला अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन डाला है, जिसके चलते पार्टी के नामचीन व्यक्ति के द्वारा षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। ये काम किया जा रहा है, इसके 1-2 छोटे उदाहरण मैं आपके सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि गत दिनों धान खरीदी को लेकर के सूर्या ब्लॉक के केरे गांव से सुरेश नेताम जी आदिवासी, उन्होंने उनका रकबा घटाने के चलते आत्महत्या किया था।
उनको कोई न्याय नहीं मिला। 15 दिन उनका परिवार धरना प्रदर्शन में बैठे रहा। शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति उनसे बात करने तक नहीं आया। आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसमें यहाँ चित्ररेखा जी आदिवासी हैं और सरपंच हैं। इन्होंने कांग्रेस के एक नेता को यहाँ के स्कूल भवन के विस्तार का ठेका दिया था। भले वो ये कहते रहे कि मेरा नहीं है, किसी और का है, लेकिन यहाँ पंचों ने, सरपंच ने मिलकर के ये तय किया कि हमने पैसा इनको दिया। एक पंचनामा भी बनाया, उसकी शिकायत भी पुलिस को की गई कि भाई इस व्यक्ति को दिया गया है और उस व्यक्ति के द्वारा पैसा लेकर के विकास कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसी दिन देर रात को यहाँ के उप सरपंच, वो भी जो कि जिनका नाम ईश्वर कंवर है, उनकी रात को डेथ हो गई। हमारा ये कहना है कि उसी व्यक्ति के द्वारा उनको डराया धमकाया गया और वो भयभीत होकर के उन्होंने चाहे जिस रूप में भी हो, उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा जो मामला है वो पास के अमलीडी गांव में यादराम चंद्रवंशी की पत्नी पिछले कार्यकाल में सरपंच थी, वो भी आदिवासी है। उन्होंने इस क्षेत्र के कांग्रेस नेता को विधायक से 10 लाख रुपए दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए लिया और 10 लाख रुपए का सीसी रोड दिलाने का वचन दिया। उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया, उनको पैसा भी नहीं मिला, उनका पैसा भी वापस नहीं किया गया। अंतोगत्वा उन्होंने भी पुलिस को लिखित शिकायत किया। हमारा पहला सवाल ये है कि इस तरीके से आदिवासियों के साथ लगातार सरकार और सरकार पक्ष के लोग प्रताड़ना का काम कर रही है, तो फिर शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन शांत क्यों बैठी? 2 लिखित शिकायत है। अमलीडी के पूर्व सरपंच के पति ने दिया है, रामाटोला के सरपंच ने स्वयं दिया है, और लिखित शिकायत के बाद एफआईआर नहीं होना किसके इशारे पर? साफ बात है कि इस क्षेत्र के विधायक का दबाव है पुलिस पर कि उनके लोग चाहे जो गुंडागर्दी करे, चाहे लूटपाट करे, चाहे विकास के कार्यों के पैसे का बंडरबाट करे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी सरकार है। हम लोग आज सांकेतिक रूप से यहाँ पर एक पुतला दहन का और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए हैं और 1 हफ्ते के लिए हम लोगों ने कहा है कि इस पर उचित जांच कार्रवाई हो करके इसका निष्कर्ष जनता के सामने आना चाहिए। जिन लोगों ने शिकायत दिया है, चाहे वो रामाटोला पंचायत हो, चाहे अमलीडी पंचायत के पूर्व सरपंच पति हो, उनको उनकी शिकायत पर उनको जवाब मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं सेना में मतलब कार्य दे हूँ, स्कूल कंप्यूटर कक्षा निर्माण, अंतरिक्ष कक्षा निर्माण, मतलब काम कर बेच करके दे हूँ। धमकी चमकी लगे ना तब वो काम ला दे हूँ, तब ना 1 साल 4 माह हो गए नहीं करते हो काम ला। मैं बोले एक दिन जनपद में आ हो, बोले भैया काम कर, काबर काम ला अपूर्ण रखे, पूर्ण काबर नहीं होती इस करके। तब बोलिस वहाँ काम ला काबर पूर्ण नहीं करा था करके मैं बार बोला था। तो हे का अधिकार, मैं तो काम ना कर हूँ ना, ऐसे करके बोला था। तिहल बार मोर काबर प्रेशर बोला था करके बोली। तब मैं बोले जब मोला ऊपर ला जवाब देना है, मोला सब बोला थे, गाँव मन भी बोला थे कि काम ला काबर अपूर्ण करे, मैडम नहीं पूर्ण करा था से करके। मोर जवाब पूछा थे, मीटिंग में बुलाया था तब भी से नहीं आता से करके। और बाद एकदम उत्तेजित हो गया, मतलब मोर जाति वाति से लेकर हर चीज़ के मतलब कोई कदर नहीं रखी। माँ बाप के जो भी मन में वो भी गाली गलौज करे लगी थी। सिर्फ हमें काम भर के जवाब पूछे हैं अपनी पर। आपका नाम? श्रीमती चित्ररेखा मंडावी, ग्राम रामतपुर से सरपंच। मेरा नाम मनोज नेताम है। मैं गौड़ समाज का तहसील का संगठन मंत्री हूँ और हमारे अध्यक्ष वगैरह सब यहाँ उपस्थित हैं। हम गए थे अभी जिला राजनांदगांव, वहाँ हमारे सरपंच आदिवासी रामाटोला की है, उसको जातिगत गाली देने के कारण हमारे पास, समाज के पास आकर उन्होंने निवेदन की कि भाई मेरे को समाज का सहयोग चाहिए। तो समाज वाले लोग मीटिंग किए और आज जिला राजनांदगांव गए, एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय और अजाक थाना में जाकर हमने महेश सेन के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगवाने के लिए वहाँ निवेदन करके आए हैं और उसी का एक कापी हम डोंगरगढ़ थाना में देने आए हैं अभी। और हम 4-5 दिन का समय देते हैं। यदि मान लो शासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो हम राजनांदगांव में उग्र आंदोलन करेंगे। इसका पूर्ण जवाबदार शासन प्रशासन रहेगी।
लेकिन इसको आप लोग ने ध्यान नहीं दिया। जी जी जी। तो ये कैसे मतलब परंपरा है भाई आप लोग का? ये परंपरा ऐसा है कि छूतक जो है घर से बाहर निकलने पर 100 के ही लगता है, ऐसा माना गया है। तो उस समय तक के रुका जा सकता था? रुका तो जा सकता था, लेकिन क्या है गांव में कई प्रकार के लोग हैं, सारे लोग एक मत नहीं बना पाते, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है। तो उसी मत के अनुसार ही इसको किया गया है, सर्वसम्मति से पूरे ग्राम मिल करके। तो कहीं ना कहीं इसके लिए गांव वाले और समाज वाले दोषी है। जी जी जी, ऐसा पुलिस प्रशासन को सूचना न दे करके इससे भी हमें ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं इसमें ग्राम वाले जो है जल्दीबाजी किए हैं या कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर गलत किया है। अकेला कुछ नहीं कर सकते, आप गांव में भी अकेला रह के देखो। अच्छा, कानून व्यवस्था क्यों बनाई गई है कानून व्यवस्था बनाया गया है, लेकिन उसको समय में उसको तोड़ करके कुछ किया जाता है अपने हिसाब से, अपने कानून को हिसाब से तोड़िए और उसके उसको बाद कानून तोड़ के पास करके आइए। कुछ उसको किया जाता है, बशर्ते अब फंसने पर वो वही फंस जाते हैं। महज सर के साथ में कहीं रायपुर आना जाना, गाड़ी में ले जाना, इस टाइप से कार्य होता रहा है। अब वो तो मेरे को मालूम नहीं है उतना, लेकिन उसके साथ गया था, मेरे को मालूम है। अच्छा, विधायक महोदय के साथ। कौन विधायक? दलेश्वर साहू के साथ वो रायपुर गया था, इतना मालूम है। दलेश्वर साहू से संबंध थे कहीं कहीं? हाँ, संबंध तो है, उसके जन्मदिन के लिए भी वो तो गाड़ी लेके गया। कब गए थे? अच्छा, अभी इसी साल इसका विधायक महोदय जानकारी ये भी मिली है कि आपके लड़के साथ में वो तो फोटो खींचा, फोटो है उसके। आना जाना उसके साथ उठना बैठना। विधानसभा सत्र में आपकी गाड़ी लगी थी? हाँ, किसके पास लगी थी? विधायक के पास। कितने दिन लगी थी? 4 दिन लगे थे। भागीरथी कमाल। उसके बाद काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जातिगत गाली गलौज दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इस पर क्या कहें? दोनों सेम मामला वही है, जातिगत ही मामला आ रहा है यहाँ पे भी। ये भी वही बात हो गया। बात ये है, वो तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ विकास कार्यों को जायजा लेने का मेरा पूरा अधिकार है। रही बात विकास कार्यों का, तो जब विकास कार्य चलते हैं, रुक जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी राजमिस्त्री वगैरह व्यवस्था करते हैं। और उस निर्माण कार्य में अभी तक जो राशि आहरण हुआ है वो मूल्यांकन के आधार पर आहरण हुआ है। जिसे इंजीनियर ने मूल्यांकन किया है उतना ही राशि आहरण हुआ है, 1% आहरण हुआ नहीं है। और निर्माण कार्य रुका हुआ है ऐसा बता रहे हैं, तो मैं तो अभी तक जायजा नहीं लिया हूँ। और निश्चित रूप से निर्माण कार्य पूरा होगा। और कहीं पर भी मेरा तो अनुबंध नहीं है, कहीं पर भी मेरा कोई लाइसेंस नहीं लगा है, लेकिन मेरे क्षेत्र का निर्माण कार्य है और निश्चित रूप से पूरा होगा। जो लोग कर रहे हैं, मिस्त्री लोग को हमने अवगत कराया है और काम पूरा होगा, इसमें कोई धोखेधड़ी की बात ही नहीं है। और दूसरी बात, जान से मारने की धमकी, जातिगत गाली गलौज, आपको पहले ही बताया मैं, ये फिर दूसरा मामला। तो कहीं ना कहीं सबको समझ में आ रहा है कि मुझे मुख्य रूप से एट्रोसिटी एक्ट लगवाना चाहते हैं लोग, ताकि मेरा नामांकन रद्द हो जाए, मुझे चुनाव लड़ने से लोग रोका जा रहा है। सीधा सीधा बात, अगर मैं गाली दिया हूँ तो उनके जो गवाह हैं वो गवाही देंगे। उन्होंने बताया है कि मैं अपने दफ्तर के सामने गाली दिया हूँ। आपको पता है हमारे इस ऑफिस में कितने सारे कर्मचारी काम करते हैं, इतने सारे सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, ग्रामीण जन आते हैं। भाई 3 ही लोग होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच हो और कहीं पर भी यहाँ पे निर्माण कार्य हो, चाहे जैसा भी हो, इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई मामला नहीं है और निर्माण कार्य पूरा होगा। जी बताएंगे सर, महेश सेन किसी सभापति की गिरफ्तारी हुई है, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है? थाना आजाद में एक शिकायत पीड़िता सरपंच महोदया रामटोला के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उनके साथ जाति सूचक गाली गलौज किया गया है। उसमें जांच करने के बाद जीरो में कायमी करके, क्योंकि घटना स्थल डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है, तो डोंगरगढ़ में उसको नंबरिंग की गई है। और क्योंकि यह अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित मामला है, उसकी विवेचना राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो उसमें अभी वर्तमान में गवाहों का कथन देने के बाद, घटनास्थल गंजनी नक्शा तैयार करने के बाद आज महेश सेन की गिरफ्तारी की गई है और इसमें उसको रिमांड में भेजा जा रहा है। सर, उनकी गिरफ्तारी सरेंडर नहीं की, पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार की है। सर, जैसे वो गांव में घटना घटा और उन्होंने बिना पुलिस को सूचना दिए डेड बॉडी जला दी है,
तो इस पर भी कोई संज्ञान पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है क्या? वो मैटर इससे अलग से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसकी उप सरपंच की डेथ हुआ है। उसके पिताजी के द्वारा एक कल थाने में सूचना दी है और आवेदन दी है, जिस पे पुलिस द्वारा उम्र कायम की गई है और उसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी बिंदु आएगी उसके आधार पर उसकी कार्रवाई अलग होगी। सर वो डेट बात सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।